हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वालों में, जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल के बारे में। अब तक हमने ट्यूटोरियल 12 तक कंप्लीट कर दिया है और आज का जो ट्यूटोरियल है वो है ट्यूटोरियल नंबर 13 और वो है ऑपरेटर के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक सेल एंटर करता हूँ, शिफ्ट एंटर प्रेस करके, और यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ ट्यूटोरियल नंबर 13 ऑपरेटर्स इन पाइथन, और इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल नंबर 13 ऑपरेटर्स इन पाइथन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी नोट्स पे, यानी कि गूगल ड्राइव पे। तो आप सब लोगों को पता ही है कि ये नोट्स है वो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है पाइथन ट्यूटोरियल नंबर 13 पाइथन ऑपरेटर। ऊपर वाला जो है इंस्टेंस वो अगले ट्यूटोरियल में हो गया है। तो आप सबको पता ही है कि ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है, यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल और ऑपरेंड्स। तो ये सब तो आपको पता ही है, जैसे कि ऑपरेटर यानी कि प्लस माइनस डिवीज़न मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेटर है। और जो नंबर्स है और वेरिएबल है एक्स वाई 10 5, ये सब ऑपरेंड्स है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रिंट 10 + 5, तो वो क्या आउटपुट देगा 15। ठीक है, वो तो इजी है। तो कैटेगरी वाइज देख लेते हैं ऑपरेटर, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। तो फर्स्ट कैटेगरी है वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो वो तो सबको पता ही है कौन से है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि एक दो इस यहाँ पे नए भी है अदर लैंग्वेज से। तो पहला वाला है प्लस, तो वो सबको पता है। माइनस भी पता है, मल्टीप्लिकेशन भी पता है, डिवीजन भी पता है, मॉड्यूलो भी पता है। मॉड्यूलो क्या करता है, रिटर्न रिमाइंडर। ये जो सिक्स्थ वाला है एक्सपोनेंशियल, वो थोड़ा डिफरेंस है। तो इसका हम एक बार देख लेते हैं कोडिंग करके कि इसका क्या है। ठीक है, तो सीधे हम चलते हैं हमारे नोटबुक पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम ले लेते हैं एक्स में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 2 मल्टीप्लिकेशन और वी कैन से एस्टेरिक 3, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ एक्स को। ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ तो क्या आउटपुट आया 3, यानी कि ये दो बार जो मल्टीप्लिकेशन की साइन है, दो बार एस्टेरिक की साइन है, वो क्या करेगी एक्सपोनेंशियल, यानी कि 2 × 3 करके हमें आंसर देगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 3 लिख दे और यहाँ पे हम 2 लिख दे तो क्या आएगा 3 × 2, यानी कि आंसर आएगा 9। ठीक है, समझ में आया। फिर से चलते हैं नोट्स की तरफ। और जो लास्ट वाला है एरिथमेटिक ऑपरेटर, वो है इसके ऊपर वाला है, वो तो सबको पता है डिवीज़न का है, लेकिन यहाँ पे 2 बार स्लैश किया है, यानी कि वो दे रहा है फ्लोर डिवीज़न। तो वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, कि वो क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि वो हमें बार बार तंग ना करे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई y हम लिख देते हैं यार, और नहीं लिखना तो डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं, उसमें कुछ नहीं है। पहले सिंपल डिवीज़न का करते हैं, मान लो y = 9 डिवीज़न 4। ठीक है, तो वो क्या देगा 2.25। ठीक है, तो वो तो सबको पता ही है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर डबल स्लैश करूँगा और इसको रन करता हूँ तो वो सिर्फ आंसर देगा 2, यानी कि उसने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया 2.25 को 2 में, यानी कि ये फ्लोर डिवीज़न। हमें वो फ्लोर आता था ना कि 2.4 वही, तो उसका फ्लोर वैल्यू क्या होगी 2, 3.9 की 3, ऐसा ही यहाँ पे वो फ्लोर वैल्यू रिटर्न कर देगा। सेकंड कैटेगरी है जो ऑपरेटर की, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वो भी हम सबको पता है कौन कौन से है, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, और ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो सभी है असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये प्लस इक्वल टू क्या है, माइनस इक्वल टू क्या है, वो आप सबको पता होना चाहिए। एक बार दिखा देता हूँ वो क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x = x + 3, मैं ऐसा लिखता हूँ, x = x + 3। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, x + 3। इसका मतलब भी यही हुआ, x = x + 3। ठीक है, मगर कंडीशन क्या है कि यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे भी x, अथवा तो जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सब में से जैसा कि हम लिखते हैं
y इक्वल टू वाई माइनस 9 लिख रहा हूँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y माइनस इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये सभी जो है सेंटेंस वो उसका मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, फिर से चलते हैं नोट्स की तरफ, और जो तीसरे ऑपरेटर की कैटेगरी है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, तो कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। अभी इसमें लॉजिकल कैसे यूज़ होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि 3 लॉजिकल है, एंड, और नॉट, 3 है वो लॉजिकल है। अगर हम सी लैंग्वेज में देखें, जिसने भी पढ़ रखी है उसको पता है कि एंड लिखना है सी लैंग्वेज में, तो ऐसे लिखते थे कि अगर कोई कंडीशन है, मान लो इफ़, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन इफ़, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ इफ़ लिखता हूँ ए ग्रेटर देन 3 एंड, हमें सी लैंग्वेज में एंड लिखना था तो हम 2 बार एंड की साइन करते थे, एंड, अथवा तो हम ऐसे लिखते हैं बी ग्रेटर देन 9। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने रेंडमली कंडीशन ली है, लेकिन हमें यहाँ पे वो कंडीशन का नहीं समझना है, हमें यहाँ पे एंड का समझना है। हम यहाँ पे क्या लिखते थे, एंड की साइन 2 बार करते थे, लेकिन पाइथन में क्या करना है वो नहीं करना है। पाइथन में एंड लेटर बाय लेटर लिखना है, ऐसे एंड लिखना है। ठीक है, कि इफ़ ए ग्रेटर देन 3 एंड बी ग्रेटर देन 9, फिर तो हमें जो भी लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसकी तो कोई अभी बात नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसी तरह और लिखना है तो हम सी लैंग्वेज में और कैसे लिखते थे, जो सी लैंग्वेज थी उसमें यहाँ पे एंड की जगह और लिखना है तो हम ऐसे और लिखते थे। ठीक है, लेकिन पाइथन में क्या है, और लेटर बाय लेटर आपको लिखना है। ठीक है, उसी तरह नोट को भी नोट NOT लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे, वो आप नोट्स डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर है फिफ्थ कैटेगरी जो है पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर। उसमें 2 आते हैं, इज़ और इज़ नॉट, और वो क्या करते हैं, तो कि वो कंपेयर ऑब्जेक्ट नॉट देयर वैल्यू। उसका मतलब क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कौन से हमको ऑपरेटर समझने हैं, आइडेंटिटी, कौन से, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, कौन से है, इज़ और इज़ नॉट, इज़ और इज़ नॉट, ये 2 है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। यूज़ उसका कैसे और कहाँ पे होता है, तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ले लेता हूँ x इक्वल टू, कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, x इक्वल टू मान लो 4 ली मैंने, और y इक्वल टू मैंने ली 4, और फिर मैंने प्रिंट करवाया कि x इज़ y, कि x है वो y है, तो उसने क्या दिया आंसर में, ट्रू, कि x इज़ y। और यहाँ पे क्या लिखा है, कंपेयर ऑब्जेक्ट्स नॉट देयर वैल्यू, इज़ और इज़ नॉट। ठीक है, और मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ कि z इक्वल टू, मैंने मान लो लिख दिया x, और फिर मैंने लिखा कि x इज़ z, यानी कि x है वो z है, तो उसमें भी वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ट्रू कर रहा है। ठीक है, फिर मान लो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू दे दी 6, और यहाँ पे लिख दिया x इज़ y, तो वो क्या देगा, फॉल्स, यानी कि हम इसकी मदद से कंपेयर कर सकते हैं x और y को। ठीक है, और फिर जो कैटेगरी है वो है पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। तो वो तो मैंने आपको अगले जो वीडियोज़ है उसमें इसके बारे में बता दिया है कि इन और नॉट इन का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट कैटेगरी है ऑपरेटर की वो है बिटवाइज ऑपरेटर। इसमें आता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज XOR, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सब है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। तो वो सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है, और ईमेल भी आप मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।